अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हल्कावार के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं ज़िला गुजरात। दरियाए चनाब के किनारे वाक़ई ये शहर सियासी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस शहर में कौमी असम्बली की 4 और पंजाब असम्बली की 8 नशिस्तें हैं। ये शहर चौधरी बरादरान की वजह से भी खासा मशहूर है, मुल्की सियासत में जाना जाता है। लेकिन मुल्क में हालिया सियासी तकसीम ने चौधरी बरादरान की सियासत को भी तकसीम कर दिया है। चौधरी परवेज लाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए और चौधरी शुजात हुसैन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उनकी जमात है उस पर सियासत जारी रखे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में इस शहर का वोटर क्या सोच रहा है और आने वाले इलेक्शन में क्या तवक्कुआत रखे हुए हैं, आज के हल्कावार में ये जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस शहर की सियासत और मसाइल के हवाले से हमने खसूसी रिपोर्ट भी मुरतब की है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये मुलाहिजा कीजिए। गुजरात में इलेक्शन 2024 के लिए कौमी असम्बली के हलकों की तादाद 4 जबकि पंजाब असम्बली की 8 नशिस्तें हैं। 32,19,375 आबादी वाले शहर में वोटर्स की कुल तादाद 21,98,188 है। 2018 में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने इत्तेहाद किया, जिसकी बदौलत मुस्लिम लीग काफ 2 और 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ ने जीती, जबकि 1 नशिस्त पर अवाम ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे का इंतखाब किया। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 1 नशिस्त मुस्लिम लीग काफ के नाम रही। 2008 के इलेक्शन में 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जबकि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून ने 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन 2024 के लिए नई हल्का बंदियों के बायस सूरत हाल कुछ तब्दील हुई, ताहम अब भी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इलेक्शन जीतने और कांटेदार मुकाबले के लिए मैदान में हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देना है? जी नून लीग को। क्यों देना है नून लीग को वोट? जी हमें तो नून लीग ही अच्छी लगती है ना, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें सहूलत भी दी है और टैक्स भी जो इतने नहीं है। चले ठीक हो तो गया। जो गुजरात बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? पहले बेसिक हम काफ लीग को सपोर्ट करते थे, अच्छा लेकिन ये है कि किसी भी जमात ने गुजरात का सोचा नहीं है। अच्छा, निकासी काफ लीग ने भी नहीं सोचा? कुछ भी किसी भी ने नहीं परवेज सोचा। लाई साहब 2 बार वज़ीर आला रहे हैं। कुछ भी नहीं भाई, निकासी देख लें, ये कूड़ा क्रिकेट देख लें, आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। किसी जमात ने गुजरात का कुछ भी सोचा नहीं है। अच्छा। वज़ीर आला भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, गुजरात का इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा बिल्कुल। अच्छा, अभी चौधरी बरादरान जो है तकसीम हो गए हैं, परवेज लाई साहब, शुजात साहब, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी सियासत में यहाँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क। भाई तकसीम के बाद मतलब परवेज लाई साहब पीटीआई में चले गए, शुजात साहब काफ लीग में मौजूद हैं, पहला इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी सियासत पे जो चौधरी बरादरान की यहाँ सियासत थी, फ़र्क पड़ेगा उस पर? हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि परवेज लाई साहब और मोहम्मद सलाइब साहब का जो वर्क है वो काफ़ी अरसे से है गुजरात में, इसलिए उनका वर्कर भी बहुत ज़्यादा है, वोट भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जारी बात है, जो सालक साहब अभी नए नए आए हैं उनको तो ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उनका वोट बैंक बनेगा। तो आपने वोट किसको देना है? हमने तो वोट तरीके इंसाफ को देना है। आप बता दीजिए, इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह जी पीटीआई का वोट, सबके 50 वोट है हमारे, सब पीटीआई। लेकिन पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी जी। तो एक हल्के में काफ़ी उम्मीदवार आ गए, इससे मुश्किल नहीं होगी आप लोग? नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। इलेक्शन हो रहे हैं, तो तवक्कुआत क्या है इलेक्शन के बाद, क्या होना चाहिए, कौन से मसाइल हैं जो ठीक होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन हो तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई हमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह की लेवल प्लेइंग जो फील्ड मिलनी चाहिए सारी पार्टीज़ को, वो बिल्कुल नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये गुजरात की जिना स्ट्रीट है, यहाँ पर खासे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? सर कभी चौधरी जिताए थे, चौधरी शाफिज साहब, चौधरी सालक साहब ने ट्रैक्टर तो मोड़ लगावांगे इंशाल्लाह। भाई आप बता दें, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह ट्रैक्टर नु चौधरी शाफिज साहब। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों देंगे वोट? बस दिल को अच्छे लगते हैं ना। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में चौधरी साहब हैं, ट्रैक्टर को देंगे वो। हाँ जी। चौधरी बरादरान जो तकसीम हुए हैं, इनका वोट भी तकसीम होगा? शायद वो तो मोस्टली होगा, फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है?
बस गुजारा ही हो रहा है भाई, महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है बहुत। अच्छा, अभी वोट होने जा रहे हैं तो किसको देंगे वोट? जी चौधरी सालक साहब को, ट्रैक्टर को वोट देंगे। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, सियासी माहौल भी बड़ा गर्म हुआ है, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट अपने चौधरी साहब ने दिया जनाब, ट्रैक्टर ने। कौन से चौधरी साहब? चौधरी साहब एक अलग हो गए ना अब तो, क्यों देंगे? तो ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। मतलब इजी अप्रोच में है। हाँ जी। आप बता दें जी, वोट किसको देना है? परवेज लाई साहब से। परवेज लाई साहब को, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी। क्यों देंगे परवेज लाई साहब की बात जो है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੇ, अच्छा, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। तो ये मुस्लिम लीग काफ जो थी तकसीम होगी, परवेज साहब पीटीआई में चले गए, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वोट उनका ही होगा। परवेज लाई का कि जो शुजात का? परवेज लाई साहब का। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? शाफे साहब को। क्यों देना है शाफे साहब को वोट? बाजार के काम करवाते हैं इसलिए। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? लेकिन पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं है बैलेट पेपर पे। कोई बात नहीं, निशान ढूंढ लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह इमरान खान। पीटीआई को वोट देना है। जी। नाज़रीन, ये गुजरात शहर का पाकिस्तान चौक है, पाकिस्तान चौक का इलाका है, खासा बड़ा ये बाज़ार है और काफ़ी रश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इधर लोगों से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? जी साहब तो चौधरी साहब ही ने, सालक साहब हो गए, शाफे साहब हो गए। अच्छा जी, वोट इनका ही है। आप बताएं जी, वोट किसको देना है? वोट देंगे जी नून लीग को, नवाज शरीफ को देंगे, हाजी नासिर साहब को वोट देंगे। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? सर हाजी नासिर साहब ਦਾ ਨਾਮ पे ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਲੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जी जोड़ा साहब ने क्या काम किया? ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸੇ ਭੜੇ ਸਨ ਨਾ। चलो एक एक करके आप बताएं जी, बताएं। ਹਾਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। क्या नुकसान किया? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, आप कुछ सर हाजी नासिर साहब ऐसे लीडर हैं, इधर नाला बंद होता है वो खुद खड़े होकर निकलवाते हैं, ये बंदे खुद बताएंगे। कोई भी काम गुजरात शहर का हो, हाजी नासिर साहब सर पे खड़े होकर करें, मैं खुद गवाही देता हूँ। मेरी बात सुने, मैंने जोड़ा साहब को 5 साल में एक दफा इधर से खुदा की कसम गुजरते हुए 4 साल 3 साल में एक दफा नहीं देखा। जब इमरान खान नु देंगे, इमरान खान का इंशाल्लाह। इधर एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, क्यों देना है पीटीआई को वोट? पीटीआई उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, सारा कुछ किया उसने। हमारे सेट काट दिया है, हमारे लिए हॉस्पिटल उसने बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी उसने बनवाई हैं, और भी उसने बहुत सारे काम किया हमारे लिए। वोट आप परवेज लाई साहब को देते हैं कि पीटीआई को देते हैं? जो पीटीआई से जुड़ा होगा उसको वोट है, वो कुत्ता भी पीटीआई के साथ जुड़ा होगा, वोट उसको ही है। पीटीआई ने जो आप बताएं जी, वोट किसको देना है? जी नवाज शरीफ साहब। मियां साहब को वोट जी मियां क्यों साहब देंगे मियां साहब? बस अच्छे काम किए हैं मियां साहब ने। अच्छा, हाँ जी, इसलिए काम हुआ है आपके शहर में उनके दौर में? उनके दौर में हाँ जी काम हुए हैं, उनके दौर में भी। और चौधरी बरादरान? चौधरी बरादरान ने तो पैसे इकट्ठे किए हैं। वोट किसको देना है? सैन लाई को। अच्छा, क्यों देंगे वोट? हमारे हल्के में वो होता है, उसको ही देना है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देना। क्यों? अभी राधानिया वोट। क्यों? अभी तो बड़े चंद दिन रह गए। अभी राधानिया। कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? जिसको दिल करे दे देंगे जब वो टाइम आएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, क्या सोचा है, वोट किसको देना है? जब वोट का टाइम होगा वोट देखेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? चौधरी साहब को। कौन से चौधरी साहब को? चौधरी बरादरान तकसीम हो गए। परवेज लाई साहब को, शुजात साहब को? शुजात साहब को। अच्छा, मतलब सालिक साहब वही खड़े हैं ना? हाँ। अच्छा, चौधरी परवेज लाई साहब होने या चौधरी शुजात साहब, हाँ, साडे गुजरात की इज्जत है ही ने। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो रही बात सियासी माहौल की, ये साडे वोट भावें परवेज लाई साहब को पीटीआई लो या जो भी है, असां ते चौधरी भावें शुजात साहब वोट असां सुधार बेस के उत्ते इन्होंने वोट देना। और आप बताइए वोट किसको देना है? पीटीआई का वोट। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? पीटीआई पार्टी है हमारी। अच्छा नाज़रीन, ये लोगों से बात कर ली हमने। ज़हूर पैलेस यहाँ पर काफ लीग की सियासत का मरकज़ है, यहाँ से परवेज लाई साहब भी सियासत करते रहे हैं, अभी शुजात साहब उनकी फैमिली यहीं से सियासत कर रही है। अब चलते हैं ज़हूर पैलेस और वहाँ जाकर बात करते हैं शाफे हुसैन साहब जो PP 31 से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सालिक साहब जो NA 64 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कंपेन भी चलाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र। तकसीम के बाद पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि आपकी सियासी आजकल मसरूफियात क्या हैं और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बैठे इलेक्शन के वाले से बात करते हैं। शाफी साहब, तकसीम हो गई, काफ लीग
पहले मुखालफीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, अभी आपस में ही आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बार कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए इलेक्शन? ज़हूर पैलेस जहाँ मौजूद है, ये तकसीम हो गया पॉलिटिकली। पहली बात तो ये है कि वेलकम टू गुजरात सिटी। थैंक यू। और दूसरा जो आपने सवाल की है, ये तकसीम करने की जो है चीज़, शिराज साहब ने कभी नहीं चाहा कि तकसीम हो, और मैंने और सालक साहब ने हमेशा चाहा है कि जो हमारा ये पॉलिटिकल ख़ानदान है इकट्ठे चले। तो 2-2.5 साल पहले किसी ने फाइनल कर दिया था कि सियासत अपनी अपनी। तो जब को कहते सियासत अपनी अपनी, मैं तो देखें 2004 से हूँ पॉलिटिक्स में, और जहाँ बैठे हुए हैं गुजरात सिटी है। गुजरात सिटी में मैंने कैंपेन्स की हुई हैं सिंस 2004, जब साइकिल निशान था तब से शुरू किया हुआ। तो मुख्तसर बात यह है कि हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही हैं, तो हमारे ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। और जहाँ आप बात कर रहे हैं मुश्किल की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कोई पहली बार मैं नहीं आया, और 6 महीनों से हमने कैंपेन शुरू की हुई है, और राब्ता ऑफिस हमारा बड़ा इफेक्टिव रहा है। और सालक साहब जो पिछली काबीना में फेडरल मिनिस्टर थे, हमें डेवलपमेंट के फंड्स भी मिले, और थोड़े अरसे में 8 महीने के अरसे में बहुत से काम करे हमने, और जो काम रह गए थे फिर वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए, इसलिए कि जब इलेक्शन आते हैं तो आप डेवलपमेंट के फंड्स नहीं कर सकते। तो सालक साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, वो NH 64 से खड़े हो रहे हैं जी बिल्कुल, और PP 32 जो कुंजा का एरिया, और मैं जो हूँ वो कैंडिडेट हूँ MPA का फ्रॉम दिस सिटी फॉर PP 31, और इसके साथ जो है 40 विलेजेस भी साथ लगे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, वोटर के पास जा रहे हैं वोट मांगने, तो वोटर का रिस्पांस कैसा है, और जो डिवीजन है उसका कोई नुकसान होगा आपकी पॉलिटिक्स को शहर में? वोटर्स का जो फीडबैक है वो बड़ा अच्छा आ रहा है, इसलिए कि आपको जैसे पहले बताया मैंने कि यहाँ पर सिटी में जिसके पास भी मैं जा रहा हूँ वो मुझे कह रहा है कि जी आप 2008 में हमारे पास आए थे, तो कहते 2004 में आए थे। तो अच्छा रिस्पांस है, बाय फेस भी लोगों की पहचान है, बाय नेम भी पहचान है, मुख्तलिफ इलाकों में जो मसाइल हैं वो भी पता है, और जो जितने भी यहाँ पर बाज़ार हैं वो मेरे ख्याल में कोई 4 बार मैं कर चुका हूँ, तो 5वीं बार अपने लिए करना। ये बताएं कि यहाँ पर जो पंजाब में इंटर्म सेटअप है, पंजाब की निगरान हुकूमत जो है, उसके हवाले से शिकायत ये हैं, लोग बात करते हैं, आपको जो ओपोनेंट है वो बात करते हैं कि वो करीबी अजीज़दारी की वजह से आप लोग को खासी फेवर मिल रही है यहाँ पे। वो गलत बात है। वो जो टेम्प्रेरी जो अभी केयर टेकर CM है वो हर चीज़ जो है वो मेरिट पे देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम में से कोई के और कभी गलत काम का ही नहीं। तो इलेक्शन में समझता हूँ कि अच्छा है टाइम से हों, इसलिए कि काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं वो रुकी हुई हैं, इसलिए कि केयर टेकर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वो रोक देते हैं, इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसको पता नहीं होता कि जी अभी स्टेबिलिटी है मुल्क में या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, सारों को मौका मिलना चाहिए। और ये कैंपेन जो है अभी ये मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया तो मैं गुजरात आ गया हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर थी, पॉपुलैरिटी भी थी शहरी इलाकों में, वो इलेक्शन से बाहर है, इस तरह के हालात में होने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? वो इलेक्शन से बाहर नहीं है, उनको जो है एज आज़ाद उम्मीदवार वो सारे खड़े हुए हैं, तो बाहर मगर खड़े तो हैं और एज आज़ाद आ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार होएगा वो बैकग्राउंड वगैरह जो है वो PTI की फ्लैग की दे, और ये सारा खड़े तो हैं। बात यह है कि जब बात आप कर रहे हैं इस पार्टी की, केयर टेकर से पहले इस पार्टी ने क्या किया, जितनी करप्शन पंजाब में केयर टेकर से पहले हुई है वो पंजाब की तारीख में नहीं हुई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों को पैसे लिए गए, कब्ज़ा माफिया जो है वो काफ़ी मुतरक रहा है। और जो इस पार्टी के जो मिनिस्टर रहे हैं, जिस पार्टी का नाम लिया आपने, उन्होंने अपनी मिनिस्टर्स में कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये अपने आप नहीं हो गया, ये जो इनके लीडर हैं इन्होंने बाकियों को कहा गया कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर हो और आर्मी की बिल्डिंग्स जलाई गई। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ऊपर ज़ोर इस तरह का प्रेशर डाल के
तो आप हुकूमत में आ सको। तो बड़ी मुश्किलों से जो है हमें आज़ाद मुल्क मिला है, तो एज इंडिपेंडेंट कंट्री तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे अगर वो जेल में हैं तो उनको फौरी तौर पर फ्री करना चाहिए। साहब भी मैंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरिट पे होना चाहिए और जल्द उनको बाहर आना चाहिए। 8 फरवरी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी होगी, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, कौन वज़ीर आज़म बनता दिखाई दे रहा है आपको? ये किसी को भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफे हुसैन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ शहर में लोगों से मज़ीद बात का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं लाला मूसा, ज़िला गुजरात की तहसील है, जीटी रोड के किनारे आबाद ये इलाका है। पॉलिटिकल बड़ा अहमियत का हामिल है। NA 65 से यहाँ से कमर ज़मान कायरा साहब उम्मीदवार हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून के साबका उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला। सिद्धू साहब है, नसीर सिद्धू, उनको यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान में उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNA जो रह चुके हैं यहाँ से, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बरादरियाँ इस इलाके में बड़ी अहम समझी जाती हैं। इलाके के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं इलेक्शन के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, सोच लिया है वोट किसको देना है? वोट पीपल पार्टी को देना, और कायरा साहब नहायत शरीफ आदमी और ईमानदार आदमी। भाई आप बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसे देना है? वोट पीपल पार्टी को देना है। खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी एग्रेशन किस्म की है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान अभी हम बहुत पीछे हैं। मंशूर पड़ा है, मंशूर अच्छा लगा पार्टी का? मंशूर यही है, कायरा साहब जब भी मिलते हैं बड़े अच्छे अखलाक से मिलते हैं। जितना भी इस एरिया में काम करवाया गया है वो कायरा साहब ने ही करवाया है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट जनाब कमर जमान कह रहे हैं देना है। क्यों देना है? इस गल देना है कि कमर जमाना कह रहे दी एक बड़ी गल है कि एक पार्टी ना खलोते है। भाई साहब वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी, माइंड बना लिया है, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह कमर जमान कह रहा और नदीम असगर कह रहा को। अच्छा, क्यों देंगे कायरा फैमिली को वोट? क्योंकि ये पीपल पार्टी है, गरीबों की अवाम है। अवाम का ये जो है ना सोचते हैं हमेशा, और हमारे हल्के में हमारे लिए तो फख्र है कमर जमान कह रहा। इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी सियासी जमात बेहतर लग रही है? जी हम तो 40-50 साल से कायरा बरादरान से टच हैं। अच्छा। और इनको ही हम वोट देते हैं और ये काम भी हमारे करते हैं। अजी भाई अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं वोट मांगने? जी आ रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम बनाया है, किसको देना है वोट? अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आप बताएं जी, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को। TLP को वोट? जी TLP को वोट देंगे? जी जी। साद रज़ी साहब की जमात? इंशाल्लाह। क्यों देंगे उसे वोट? बस हमारे दीन की खातिर। अच्छा जी, मतलब मजहबी हवाले से? जी जी। तो आप बता दें वोट किसको देना है? PTI को देना है। PTI को देंगे? क्यों देंगे PTI को वोट? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इंसानों ने अभी काम बहुत जो भी मर्जी है भाई। अभी हालात तो बड़े खराब कोई है, बात कैंडिडेट उस तरह से नहीं है, कोई बात नहीं, बल्ले का निशान नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी देना है आजाद तो होगा ना। आप बता दें बुजुर्गों, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देने हैं? कमर जमान को। पीपल्स पार्टी को। साथ साथ खड़े हैं लेकिन राय में बड़ा इख्तिलाफ है। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को वोट? पार्टी को वोट हमारा शुरू से पीपल पार्टी को जा रहा है। अच्छा, इलेक्शन बड़ा कम टाइम बच गया है, वोट किसको देना है, डिसाइड कर लिया? जी एक डिसाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को वोट देना है हमने। अच्छा। और इंशाल्लाह ये जो NA 65 है ये इमरान खान का गढ़ है। इलेक्शन करीब आ गए हैं, कौन सी सियासी बात बेहतर लग रही है? देखें जी, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पहले तो ये इलेक्शन आपको होता नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक ख्याल है लोगों का। दूसरी बात ये है कि नून लीग वालों ने अभी तो बड़ा कम टाइम बच गया, अब तो सारी सूरत हाल, चले टाइम कम हो गया। नून लीग ने हम पे इस हल्के में जो लोग मुसल्लत किए हैं वो तो हल्के से है ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, मौसम खासा सर्द है और इस दौरान ये चाय बना रहे हैं, गर्मा गर्म चाय, सियासी माहौल खासा गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म चाय बनती देखते हैं, साथ बात कर लेते हैं इनसे। ये बता दें कि इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इलेक्शन हम PTI को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, PTI को क्यों देंगे वोट? इमरान खान के खातिर। अच्छा, लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4 उम्मीदवार सामने आगे, जितने भी आ जाए, अगर इमरान खान का कैंडिडेट यहाँ नहीं खड़ा होगा हम नहीं देंगे वोट। माइंड बना लिया, वोट किसे देना है? इंशाल्लाह ताला कमर जमान कायरा को, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को? यार ये दरअसल इलाके में आप काम देखे ना, सबसे ज्यादा जो जाल बिछाया ना कामों का, वो कायरा बरादरान ने बिछाया। उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवाए हैं,
किसको देना है वोट जी? इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बता दें जनाब, इलेक्शन करीब है, वोट किसको देना है? कारा साहब को। कमरजमान कारा साहब, पीपल्स पार्टी को। समझदार है, असेंबली में जाके सोएगा नहीं, जागता रहेगा, कुछ बात कर लेगा, हमारे लिए तब कुछ होगा ना। आप भी बता दें जनाब, वोट किसको देना है? तो मेरा इंशाल्लाह इमरान खान के। अच्छा, पीटीआई को है? पीटीआई। क्यों देना है पीटीआई को वोट? बस वो आदमी अच्छा आदमी है बस। नाज़रीन ये देखे, यहाँ पे जो कायरा साहब के फॉलोअर्स हैं, उनका शख्सियत का जो वोट है वो हमें यहाँ खासा दिखाई दे रहा है कि चलें मुल्क की सतह पर वो फेमस हैं, तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि उनको जाके उनके जो मसाइल हैं ऐवान में जाकर बैठ के कम से कम उस पर बात लाजमी करेंगे। किसको वोट देना है? जी इंशाल्लाह पीटीआई को। तहरीक इंसाफ को? जी जी। क्यों देना है तहरीक इंसाफ को? बस वैसे ही। किसे वोट देना है इलेक्शन में? सर पीटीआई इमरान खान। क्यों देना है पीटीआई को वोट? ईमानदार लीडर है, बाकी जो है ना वो नहीं है। खान साहब जो है वो सच पे हैं, हक पे हैं और ईमानदार है। अच्छा, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है? ये जो मर्जी कर लें। अच्छा जी। काम में मसरूफ हैं, इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, तो वोट किसको देना है? शेर को डालेंगे हम तो भाई। नून लीग को वोट देंगे? जी नून लीग। क्यों देंगे नून लीग को वोट? क्यों काम के लिए। अच्छा इमरान जब आया टेंशन में। अच्छा टेंशन ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे देंगे वोट? लब्बैक वालों को। अच्छा, टीएलपी को देंगे जी। क्यों देंगे टीएलपी को वोट? जिस सबको हमने जमा लिया, अपने किसी ने कुछ काम नहीं किया सिवाय अपनी जात के, मुल्क के लिए कोई नहीं करता। किसको वोट देना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी को देंगे, क्योंकि ये जितने भी है ना मुसलमान, इनकी कामयाबी उस वक्त होगी जब इस्लामी कानून नाफिज होगा। चले जी, खातून है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बड़े करीब पहुंच गए हैं, वोट किसको देना है आपने? इमरान खान को। क्यों देना है खान साहब को वोट? अच्छा आदमी है, ईमानदार है, वो उसको ही देना है। लेकिन अब उनकी पार्टी उस तरह से इलेक्शन में नहीं है, उसी को देना है। फिर भी उसको ही देना वोट? वोट उसी को देना, सारी जिंदगी मैंने उसी को वोट देना, वो ईमानदार सच्चा लीडर है। उसको ही वोट देना है? इमरान खान को वोट देना बस। अच्छा, वो जेल में भी है, जिधर भी है, इमरान खान को वोट देना बस। बाकी और किसी को वोट, आप भी किसी को न दे, आप भी पीटीआई को दें वोट बस। तरक्की करनी है पाकिस्तान ने। नाज़रीन, अपर पंजाब में कमरजमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम है, इस इलाके में बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, ब्रादरिज़म की सियासत भी करते हैं, यहाँ से मुंतखब हुए फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी तरह उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे अपर पंजाब में अपना रिवाइवल कर सकती है, उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम कमरजमान कारा साहब का ये इंतखाबी दफ्तर है, यहाँ पहुँचे हैं। खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कारा साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बड़ा मसरूफ़ आपका स्केजुअल था, इलेक्शन की वजह खासे बिजी हैं। ये बताएं कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो शिकार है शेर का, उसके लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होगा, शिकार करने के लिए रेडी हैं पंजाब में? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मुकाबला करिए। ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये अलामती होती है ना। हमने शेर का उस तरह शिकार करना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। सियासत की मुराद ये है कि अलामती गुफ्तगू है कि हमने फतह हासिल करनी है, हम तीर के निशान से फतह हासिल करेंगे, हम शेर को डोमिनेट करेंगे। तो ये उसको इसी रंग में लेना चाहिए। ये जो मीडिया के अंदर एक डिबेट शुरू होगी ना कि शायद बिलावल साहब कह रहे हैं हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसको जिस तनाजुर में कहा गया उसी में बिल्कुल हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पंजाब में हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं, ये हम कहें कि कोई चैलेंज नहीं है, नो ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन बिलावल साहब की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस, पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है वो, और बतौर वज़ीर ख़ारजा उनकी परफॉर्मेंस ने उनका इमेज लोगों के अंदर बहुत बेहतर दिया है। और अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है वो भी इस मुल्क के करंट इश्यूज़, आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, गरीब आदमी को जो सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उसमें इजाफे, बिजली के बिलों में जो उनको रिलीफ देने का ऐलान किया है। अभी भी आपने लोगों से बात की तो लोग आपकी शख्सियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन बतौर जमात उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रही अपर पंजाब। मैंने कहा ना हमारे लिए मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल एड्रेस हो रहे हैं। और मसाइल एड्रेस होने की एक अलामत यह है कि चेयरमैन साहब ने खुद पंजाब से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बल्ला अभी बैलेट पेपर पर नहीं है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? यकीनन कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा, लेकिन बल्ला बैलेट पे ना होना ये तकलीफ दे मामला है। मैं इसको कोई खुशी का बायस नहीं समझता, मैं कोई खुशी का बायस नहीं समझता। अच्छा ये बताएं कि क्या फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी पावर में आ सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जानिब जाएगी, पीटीआई के साथ मिलके या फिर नून लीग के साथ, जैसे पहले 16 माह हुकूमत की है, किस तरह का कोलिशन बनेगा? देखिए जमातें तो अपने ही मुल्क की होती है ना। पीटीआई के साथ हमारा एक बड़ा तल्ख माजी रहा है,
लेकिन उससे ज़्यादा तल्खमाजी हमारा मुस्लिम लीग के साथ था। तो ये जो एक दूसरे के साथ नीजर इलेक्शन के ऊपर बातें हैं, इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर इन्हीं में अड़े रहे तो ये तो ट्राइबल माइंडसेट है कि जी बस एक दफ़ा मुखालफत हो गई तो होगी, दुश्मनी हो गई। तो हमें उससे निकलने का रास्ता पैदा करना है। टॉलरेंस पॉलिटिक्स होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। उस वक्त मियाँ साहब के दरमियान और उनके दरमियान बड़ा शदीद तनाव था, लेकिन मोहतरमा को ये बात समझ आ गई। उनके अपने ये अर्नड और लर्नड लेसन थे, जिसके नतीजे में उन्होंने सब कुव्वतों को इकट्ठा करने की बात की थी। और वक्त ने देखा कि उसके पाकिस्तान को सम्राट मिले। फिर हम दूर हुए अनफॉर्चुनेटली उससे, फिर दोबारा ये मामलात उलझ गए हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि इसको ठीक करने के लिए, इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए हमारे जो सियासी कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन, अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? बिलावल साहब। बिलावल साहब होंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ थे और खासी गैदरिंग हमें दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ज़िला गुजरात का सफ़र हमारा जारी है और दिन ढल चुका है। अभी हम पहुँचे हैं सराय आलमगीर। ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 62 और यहाँ से आबिद कोटला साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मूसा अलाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से कैंडिडेट थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है। यहाँ से आबिद कोटला साहब और उनके दीगर 4 भाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। PP 28 जहाँ से उनके 3 भाई एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोटला साहब अपने इंतखाबी दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कैसी हैं। नाज़रीन, आबिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हम TV के लिए टाइम निकालने के लिए। इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है ग्राउंड पे? आपकी ओपोनेंट पार्टी जो पिछले इलेक्शन बड़े क्लोज मार्जिन पे आपका कंटेस्ट हुआ था उनके खिलाफ, ग्राउंड पे नहीं है, मूसा अलाई से मुकाबला होगा? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि चौधरी लियाज साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो शायद कैंपेन शुरू करेंगे सुबह से अपने बेटे की, क्योंकि उनके बेटे के जो है वो आप नॉमिनेशन पेपर हैं। तो बेसिकल मुकाबला तो मेरा पिछली ही जमात से होगा, PTI से ही होगा। मूसा अलाई की ऐसी तो कोई मैं नहीं देख रहा ग्राउंड पे कोई ऐसी पोजीशन कि वो मेरे साथ उनका कोई मुकाबला होगा। लेकिन अगर चौधरी लियाज साहब या उनकी फैमिली कैंपेन नहीं करती तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि वो मेरा मुकाबला करेंगे। बाकी यहाँ की क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ PMLN का वोट है और हमारी जो अपोजिट जमात PTI उसका वोट है। यहाँ काफली का कोई एक्चुअल ऐसा वोट नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी कि 8 फरवरी को लोगों ने फैसला करना है। और काफली वैसे भी तकसीम का शिकार है। सीट एडजस्टमेंट हुई लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो वापस हो गई, लेकिन आप लोगों ने कर्टसी में उस हल्के में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, हमने टिकट्स नहीं जारी की, हमने अपनी रवादारी जो है वो कायम रखी। हमारे कैंडिडेट हालांकि पूरा पैनल वहाँ पे खड़ा है, उन्होंने आज़ाद हसीयत में निशान भी लॉट करवा ली। ये इतलात भी आ रही हैं कि अभी रीच को शेयर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहा ना जी कि नहीं, देखिए हम अब कोशिश तो नहीं, क्योंकि हम अपने PMLN के वोट को ज़ाया भी नहीं करें। जब हम उस एक सीट एडजस्टमेंट में वोट देना चाह रहे थे, हमने वहाँ टिकटें जारी नहीं की। तो जब उन्होंने वहाँ पे काफली ने उस लाइंस को ख़त्म करने की बात की तो फिर असूली तौर पे हमें अपने कैंडिडेट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हमने अपनी माजी की आयात को सामने रखते हुए हमने वहाँ टिकट्स जारी नहीं की। हमारा पैनल मौजूद है। अगर सुबह पार्टी हमें कहेगी कि हम अपने कैंडिडेट को कहें कि वो भरपूर कैंपेन करें तो फिर मैं वहाँ जा के भरपूर कैंपेन करूँगा अपने कैंडिडेट्स की। लेकिन मैंने कहा कि हमने फ़िलहाल वहाँ टिकटें जारी नहीं की। चौधरी बरादरान में तकसीम है, उसका कितना फ़ायदा होगा आपको? सूरत हाल ऐसी है कि काफ लीग के साथ जब से मैंने अपनी पार्टी की क़यादत संभाली है, हमारा गुजरात में कभी भी उनसे बराह रास्त वो किसी भी सीट से हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो जब तक PTI के साथ अपना लाइंस ना बनाए। जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, गुलाम सरवर खान है,
इस तरह के लोगों को आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबले लोग नहीं खड़े किए? बास जगह पे मैं ये समझता हूँ कि मद्दे मुकाबल इसलिए भी शायद खड़े नहीं किए कि हमारे वहाँ पे हमारी जो सियासी सिचुएशन थी उन सीटों पे हमारे कैंडिडेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि चोई सालक साहब वाली सीट पे भी हमारा पैनल है, लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को छोड़ के हमें हमारा साथ दिया अपोजिशन का, तो हमने उनको यहाँ पे मौजू कैंडिडेट समझा। हालांकि उन्हें चकवाल वाली सीट पे हमें वोट दिया था, लेकिन हमने उन्हें गुजरात वाली सीट पे अकोमोडेट किया। तो वो तो बात की बात है कि उन्होंने उस लाइंस को खुद ख़त्म किया, लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मुमकिन है कि हम वहाँ पे ऐसा फैसला ना कर पाते। सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है, आप 5 भाई एक ही शहर में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि 3 भाई तो एक ही सूबाई हल्के पे मद्दे मुकाबला है। हकीकत ये भी कि हमारे मुखालफिन के पास हमारे उन स्टेप ब्रदर के अलावा शायद कोई और मटीरियल भी नहीं था। ऐसा वो सियासी एतबार से नहीं, वो किसी और एतबार से उन्हें हमारे मुकाबले में खड़ा करते हैं। तो क्योंकि माजी की ये हिस्ट्री है यहाँ पे चौधरी बरादरान की कि उन्होंने हमेशा लड़ाई और इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए इलेक्शन जीते हैं। वो कभी भी अवामी सियासत के कायल ही नहीं, वो हमेशा कोई ना कोई बैसाखियाँ लेके उतरते हैं और हमेशा उनकी सियासत जो है वो साजिश पे मबनी रही है। तो ये कि जमहूरियत का असर भी है कि आप इंटरेस्टिंग है कि आप के भाई एक दूसरे को मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो चलें ये भी अच्छा है कि सारी जमातें ये तजर्बा कर लें। चले, ये आबिद रज़ा कोटला साहब को आपने सुन लिया, उम्मीदवार हैं यहाँ से। अब ज़रा सराय आलमगीर की आवाम के पास चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। N62 के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किस जमात को देंगे? सर ऑब्वियसली हमारी जमात ही मुस्लिम लीग नून है। अच्छा। तो हम उसी को वोट देंगे। अच्छा। क्यों देंगे नून लीग को वोट? क्यों खास वजह? नून लीग को आप देख लें कि हिस्ट्री आप निकाल लें नून लीग की कि अभी तक जो रिसेंटली आप देखें लास्ट टेनोर था नून लीग का, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई। हाँ। और आगे जो PTI का टेनोर था उसमें आप देखें कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। तो माशाल्लाह हमारे जो लीडर हैं चौधरी आबिद रज़ा साहब और जो कायद है मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छा विज़न रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ दोबारा मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। अल्लाह ताला कामयाब हुए उनके दौर में यहाँ पे। सर देखें NA62 में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है ना, चौधरी आबिद रज़ा साहब ने किया है, हिस्ट्री में आज दिन तक नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट देना तो PTI को था। अच्छा। लेकिन अभी इमरान खान साहब तो आपको पता है अंदर है, वल्ला हमारा छीन लिया है। अच्छा। लेकिन अभी हम किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? हाँ जी। इलेक्शन हो रहे हैं। जी जी। वोट किसे देना है? इमरान खान को। PTI को वोट देना है, क्यों देना है? कोई खास वजह? वजह ये है कि ईमानदार आदमी है। अच्छा। उसमें पोटेंशियल है और उसको पता है कि किस तरह इस मुल्क को जो है ना बदयांती कैसे ख़त्म कर दी जाए, यही रीज़न है। लेकिन अभी तो बल्ला नहीं है बैलेट पेपर पे। हाँ जी। और हर हल्के में तो 3-3 4-4 लोग दावेदार है कि हम PTI के उम्मीदवार हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे मुश्किल नहीं हो जाएगी? मुश्किल तो है ना, अब मुश्किल भी हो अच्छा। मुश्किल तो है। मुश्किल है? ऐसा ही। ठीक है। इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, वोट किसे देना है? नून लीग को देंगे हम। नून लीग को देंगे, क्यों देंगे नून लीग को वोट? नून लीग की काम आपके सामने है, ठीक है। अच्छा। पहले देख लें CPI का सुबह जो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये मोटरवे का जो जाल बचा हुआ है, ठीक है। हमारे उधर सियालकोट वाली मोटरवे बन रही है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नून लीग कर रही है। मतलब तरक्याती कामों की वजह से वोट देंगे? बिल्कुल इसी तरह है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे देना है? तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को। TLP को। TLP साद रजीज़ की जमात को। तो खास वजह देने की? सर जी हमारा मुल्क सूद से पाक होगा। अच्छा। करप्ट लोगों से पाक होगा। निज़ाम ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है जो सदारती निज़ाम ये ख़त्म होगा। अच्छा। और दीन तक पे आएगा इंशाल्लाह। तरक्याती काम हुए आपके इलाके में? सर जी बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम खुद जो है ना TLP की कैंपेन कर रहे हैं अपने गांव मोरी शरीफ में और अच्छा। काफ़ी काम कर रहे हैं। बेशक आप विज़िट करें और चेक कर सकते हैं TLP की प्लेट में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाज़रीन आज का दिन हमने गुजरात में गुजारा, यहाँ पर वोटर से बात की कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं, इसके साथ साथ उम्मीदवार किस तरह से अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं।
कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आज के हल्का वार से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।